Hello and welcome to this video lecture series. आज हम FME के चैप्टर 1 प्रॉपर्टीज़ एंड टेस्टिंग ऑफ मटेरियल्स को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमें मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखना है, जो कि पूरी की पूरी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ आर शोन that which type of stress will be developed in material on application of force and what will be the effect of stress on material. अगर आप किसी भी बॉडी पर बल लगाते हैं तो वो बल उस पर कैसा कार्य करेगा, उस बल के कारण उस मटेरियल पर क्या परिवर्तन होगा, यही चीज़ जो है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी दिखाती है. कुछ मैकेनिकल बेसिक प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे. तो देखते हैं. सबसे पहले है स्ट्रेस, प्रतिबल जिसे हम कहते हैं. मान लीजिए ये धातु का कोई पुर्जा है और जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है, तो जब ये धातु के पुर्जे पर बाह्य बल लगाया जाता है, इसको बाहर की ओर खींचा जाएगा, तो उसमें एक प्रतिरोधी बल उत्पन्न होगा. ये जो धातु का टुकड़ा है, ये अपने अंदर एक बल लगाएगा जिसे प्रतिरोधी बल कहेंगे, जो बल इस बाह्य बल के विपरीत होगा, अपोजिट टू द फोर्स. तो वो जो बल होगा, उस प्रतिरोधी बल को, उस रेजिस्टिव फोर्स को ही हम क्या बोलेंगे? प्रतिबल या स्ट्रेस बोलेंगे. और इसे किससे दिखाया जाता है? सिग्मा से इसे दिखाया जाता है. तो सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या होगा? रो बाई पी बाई ए, वेयर पी इज लोड एंड ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और भार. तो एरिया जनरली क्या होगा? सर्कुलर है, तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर. तो यहाँ पर भार बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये प्रतिबल का क्या बन गया? सूत्र बन गया, फॉर्मूला आ गया. स्ट्रेस आपको याद रखना है. स्ट्रेस इज द रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप्ड बाय अ बॉडी व्हेन एक्टेड अपॉन बाय अ एक्सटर्नल फोर्स. ओके. देन नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रेन की. स्ट्रेन जो होता है वो विकृति को बोलते हैं. अब मान लीजिए इसी ही छड़ पर टेंसाइल फोर्स, मतलब बाहर की ओर फोर्स लगाए, इसे खींचें, तनन बल, इसको तानने की कोशिश करें. और अगर इसे तानने की कोशिश करते हुए मान लीजिए कि ये इसमें कुछ डिफॉर्म हुआ और इसकी लंबाई जो है वो थोड़ी बढ़ गई. पहले लंबाई कम थी, अब लंबाई कुछ बढ़ गई. तो जो बढ़ी हुई लंबाई है उसकी प्रति इकाई को ही विकृति कहते हैं. दैट पर यूनिट चेंज इन द लेंथ इज नोन एज द स्ट्रेन. स्ट्रेन को ई से दिखाया जाता है और ई इज इक्वल्स टू क्या होता है? डेल एल बाई एल, वेयर डेल एल इज द चेंज इन लेंथ एंड एल इज द ओरिजिनल लेंथ. तो विकृति का जो सूत्र होगा वो क्या होगा? लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई. मान लीजिए कि ये ए बी, यहाँ एक फोर्स लगाया गया, इतना इस फोर्स ने उसको खींचा, तो कितना बढ़ा? मान लीजिए डेल एल बढ़ा. तो डेल एल का जो फॉर्मूला होगा, डेल एल की जो वैल्यू होगी वो होगी ए प्लस बी. उतना उतना उसमें डिफॉर्मेशन हो गया, उतने लंबाई उसकी बढ़ गई. तनन बल के कारण उसकी लंबाई बढ़ेगी. जस्ट सिंपल. तो स्ट्रेस और स्ट्रेन को आपको याद रखना है. देन हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज स्ट्रेंथ, सामर्थ्य. सामर्थ्य मतलब ये होता है कि कोई भी यदि धातु है, उसे हम अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, मान लीजिए कोई धातु की शीट है, ये शीट हुई, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो उस फोर्स को सहने की जो क्षमता होगी, उस फोर्स को रेजिस्ट करने का जो पावर होगा, कैपेसिटी होगा, उसे हम स्ट्रेंथ कहते हैं. देन इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता. अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखना है आपको. प्रत्यास्थता क्या होगी? कि जब किसी धातु की छड़ पर या फिर किसी पिंड पर, दंड पर तनन बल लगाया जाए, टेंसाइल फोर्स. देखिए दो टाइप का फोर्स होगा, एक टेंसाइल मतलब बाहर खींचने के तनन बल, और एक कंप्रेसिव मतलब दबाने वाला. तो दो टाइप का फोर्स आपको होगा, एक बाहर की ओर खींचने वाला बल और एक अंदर की ओर दबाने. तो एक टेंसाइल हो गया, एक कंप्रेसिव. तो यहाँ पर जब टेंसाइल फोर्स लगाते हैं तो उसमें विकृति होती है, ये हमने देखा अभी. उसमें लेंथ जो है वो इंक्रीज होगा. लेकिन यदि तनन बल वहाँ से हटा दिया जाता है, मान लीजिए उस फोर्स को वहाँ से हटा दिया गया, तो जो बॉडी है जिस पर फोर्स लगाया गया था, जो धातु की छड़ है, वो वापस अपनी पूर्व स्थिति में यदि आ जाए,
तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम प्रत्यास्थता। तो छड़ के इस गुण को बोलेंगे प्रत्यास्थता। जैसे माइल्ड स्टील है, रबर है। आप रबर, सबको पता है, रबर को आप खींचिए, रबर को जब तक खींचेंगे वो खींचता जाएगा, लेकिन जब आप उस फोर्स को कम छोड़ देंगे, उस रबर को या उस फोर्स को कम हटा देंगे उस बल को, तो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है। इसे ही इलास्टिसिटी कहते हैं। जस्ट सिंपल। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं प्लास्टिसिटी, सुघट्यता। सुघट्यता क्या है? इलास्टिक और प्लास्टिक दो चीज आपको थोड़ा सा समझना है। इलास्टिसिटी हमने देखा कि बल हटने पर वो वापस अपने पूर्व स्थान पर, पूर्व स्थिति में आ जाता है। प्लास्टिसिटी क्या होती है कि जब छड़ पर प्रत्यास्थ सीमा से अधिक बल का प्रयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ कि उसकी जो इलास्टिक लिमिट है, इलास्टिक लिमिट क्या होती है कि जब तक वो उसको सहन कर पाए, जब तक उसमें तनन जो है वो बिना ब्रेक हुए वो फैलता जाए। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी एक ये एक बॉडी है, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, इसको तनन बल लगा रहे हैं, और ये बल इस बॉडी में बिना डिफॉर्म हुए, डिफॉर्म का होने का मतलब इसमें क्रैक आ जाना या ये टूट जाना, तो इसमें बिना डिफॉर्म हुए जब तक वो उस बल को खींचेगा, वो उसकी और जो लास्ट लिमिट होगी जहाँ से डिफॉर्मेशन चालू होगा वो इलास्टिक लिमिट कहलाती है। तो अगर इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा, इस इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा उसमें बल प्रयोग किया जाता है, तब उस छड़ को तब उस बल को छड़ से हटाने पर, जब उस बल को वापस हटा देंगे तो छड़ जो है वो अपनी पूर्व स्थिति में नहीं आती। तो ऐसी स्थिति में छड़ सुघट्यता प्राप्त कर लेती है, वो प्लास्टिक बन जाता है, प्लास्टिसिटी को अटेन कर लेता है। इलास्टिक लिमिट में वो वापस बैक टू द सेम पोजीशन आ जाएगा, लेकिन प्लास्टिसिटी में याद रखना है कि वो अपने पोजीशन पर वापस नहीं आता। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं डक्टिलिटी की। डक्टिलिटी या तन्यता। अगर किसी धातु को हम आ, किसी चीज़ में बनाना चाहें, ढालना चाहें, और उसमें ये तन्यता का गुण है, तो फिर हम आसानी से उस पर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, यदि हम उसको दूसरे शब्दों में देखें कि ड्राइंग, जैसे धातु से तार बनाई जाती है, पतली पतली तार बनाई जाती है, तो यदि वह धातु उस तार को बनाने में आसानी से सक्षम है और हम आसानी से उस पर कार्य कर सकते हैं, और बनी हुई तार भी क्या होगी, उतनी ही स्ट्रेंथ वाली होगी, तो उसे, उस प्रॉपर्टी को बोलेंगे तन्यता। मतलब उसमें डक्टाइल वो मटेरियल है और आराम से इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, वायर्स में उसे कर्षण किया जा सकता है। जैसे कि कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। कॉपर तो आपने सुना ही होगा, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, आपको याद रखना है, कॉपर इज सेकेंड बेस्ट। ठीक है, लेकिन लकड़ी में क्या नहीं होगा, तन्यता नहीं होगी, लकड़ी को आप तार में नहीं ड्रॉ कर सकते। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज टफनेस, चिमड़पन या चर्मलता। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि मेटल पे, जिस भी मेटल पे हम इसकी बात करें, जो भी बॉडी है या मटेरियल है उसके लिए अगर बात करें, तो वो लास्ट लिमिट जो उसका प्लास्टिक लिमिट होगा, प्लास्टिक लिमिट तक वो क्या करेगा, उस फोर्स को, उसके जो उसका जो फोर्स है, जो एनर्जी उसको मिल रही, फोर्स इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी जितनी उसको मिल रही है वो उसको एब्जॉर्ब करता रहेगा, फिर लास्ट में ऐसे मूवमेंट पर जाकर वो क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। तो टफनेस इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी एब्जॉर्ब मैक्सिमम एनर्जी बिफोर फ्रैक्चर। जैसे इसका एग्जांपल अगर बोले तो रोट आयरन एंड माइल्ड स्टील। देन हम बात करें ब्रिटलनेस की। ब्रिटलनेस आपने सुना होगा, भंगुरता जिसे कहते हैं। जब कोई पदार्थ बिना अधिक स्थायी विघटन या विकृति के टूट जाता है, तब उसे भंगुर पदार्थ कहते हैं। मतलब यदि कांच की आप बात करें, तो कांच को बहुत ज़्यादा फोर्स ना भी दें, थोड़े फोर्स में भी वो क्या हो जाएगा, पपड़ियों में टूट जाएगा, छोटे छोटे पीसेस में वो ब्रेक हो जाएगा। तो दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज ब्रिटलनेस। और ये परमानेंट डिफॉर्मेशन है, परमानेंट, वो डिस्टॉर्ट हो चुका है, वो स्थायी विकृति उसमें आ चुकी है।
ठीक है। देन नेक्स्ट इज हार्डनेस। छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, इसमें बहुत ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, केवल आपको सारे की मतलब पता होने चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी लगने से किस टाइप का उसमें रिजल्ट आता है। हार्डनेस, कठोरता, यह धातु का अत्यंत जटिल गुणधर्म होता है। जितनी कठोर कोई धातु होगी उतना ही क्या होगा, वो स्टेबल होगा, उतने ही उसमें वर्किंग करना थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन उसकी कठोरता के कारण वह बहुत अधिक समय तक उस पर क्या हो सकता है, टिका रह सकता है। तो कठोरता को जो परिभाषा है वो बहुत वाइड है, इसको बहुत ज़्यादा आप लिमिट नहीं कर सकते, लेकिन हम उसे जानने के लिए या उसे एक्सप्रेस करने के लिए कुछ विधियों का प्रयोग करते हैं। तो कौन कौन सी विधियां हैं वो हम देखेंगे। जैसे ब्रिनल रॉकवेल, ये मेथड है, ये देखिए ब्रिनल एंड रॉकवेल। तो ये दो एक मेथड है बोल सकते हो, एक प्रयोग है या फिर एक विधि है जिसके कारण आपके कठोरता जो है वो क्या होगी, आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, कंपेरेटिव हार्डनेस आप निकाल सकते हैं। देन हम बात करें मेलिएबिलिटी की। मेलिएबिलिटी का मतलब है कि धातु को जब आप पीटेंगे, मान लीजिए किसी चीज़ से पीट रहे हैं, धातु पर आप वर्क कर रहे हैं, उस पीटने पर उसमें उसे शीट्स के फॉर्म में, उसे पतले पतले चादरों के फॉर्म में यदि आप बना सकते हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टी जिस मेटल की होगी वो प्रॉपर्टी मिलिएबिलिटी कहलाएगी। ठीक है, जैसे सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, ठीक है, आयरन, स्टील, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के आप शीट्स देखें तो वो मिलिएबिलिटी के कारण ऐसा हो सकता है। देन फॉर्मेबिलिटी, रूपांतरण, धातु का वह गुणधर्म जिसके अंतर्गत किसी बाह्य क्रिया के फलस्वरूप धातु का रूप परिवर्तित किया जा सकता है, धातु का रूपांतरण कहलाता है। जस्ट एज ए सिंपल किसी भी अदर फॉर्म में उसको बना देना। देन हम बात करें वेल्डाबिलिटी की। वेल्डाबिलिटी या वेल्डनीयता, ऐसे धातु जिन पर वेल्डिंग आसानी से की जा सके, ठीक है, और आसानी से उन्हें संयोजित किया जा सके। दो धातु हैं, दो पीसेस थे मान लीजिए, इन दोनों पर लगा करके इसे वेल्ड कर दिया गया और ये परमानेंटली जुड़ गए, तो ऐसे संयोजन वाले धातु की इस प्रकृति को हम वेल्डेबिलिटी कहते हैं। सिंपल सा है। देन अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज, यदि किसी धातु के खंडित होने से पहले वह प्रतिबल सबसे ज़्यादा, सबसे मैक्सिमम जो उसका क्या होगा, रेजिस्टिव फोर्स होगा जो वो लगाती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेंथ बोलते हैं। मान लीजिए किसी धातु में तनन बल लगाया जा रहा है और वह प्रतिबल उस पर आरोपित कर रही, धातु अपने उस बल के अगेंस्ट में, उस बल के विपरीत एक प्रतिबल लगा रहा है, तो उच्चतम जो मान होगा उसका, उस प्रतिबल का, उसे हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ या चरम सामर्थ्य कहेंगे। और इसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, शेयर स्ट्रेंथ शब्दावली का प्रयोग बल के आधार पर किया जाता है। ठीक है। देन हम बात करें नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, दैट इज फटीग। फटीग ये है कि यदि एक तार को तोड़ने के लिए बार बार ऊपर नीचे करें तो कुछ समय के पश्चात वो टूट जाता है। जैसे मान लीजिए आप किसी तार को बार बार गोल गोल या किसी एक रॉड को बार बार आप जो ऊपर और नीचे करके वहाँ पर एक उसके बीच में एक क्या बन जाएगा, एक ऐसी लाइन बन जाएगी, क्रैक डेवलप होने लगेगा और वो लास्ट में टूट जाएगा। तो इस टाइप की जो प्रॉपर्टी होगी उसे क्या बोलेंगे, फैटिग बोलेंगे। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज स्टिफनेस। धातु के प्रत्यास्थ रूपांतरण, इलास्टिक डिफॉर्मेशन के प्रतिरोध को सुदृढ़ता, समदृढ़ता कहते हैं। स्टिफनेस, मान लीजिए कि रूपांतरण कम हो रहा है, उसकी सुदृढ़ता की श्रेणी अच्छी होगी, उतनी ही अच्छी होगी, मतलब वो रेजिस्ट करेगा, वो अपने आप को बदलाव से अलग कर देगा, वो बदलना नहीं चाहेगा, तो वो उसकी स्टिफनेस उतनी अच्छी होगी। तो आज के इस क्लास में इतना ही। अब हम आगे की जो प्रॉपर्टीज़ है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू वेरी मच।